वेलकम टू स्किल पैसा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरती और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग स्किल सीखने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो कोर्स करते हैं, वीडियो देखते हैं और नोट्स भी बनाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। आखिर ऐसा क्यों है? तो क्या स्किल सीखना ही काफ़ी नहीं है मेरे लिए? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्किल पैसा में स्किल सीखने के बाद भी लोग सफल क्यों नहीं हो पाते हैं और आपको कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक गलती आप भी कर रहे हों। तो आइए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ सीखना और एक्शन नहीं लेना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो लोग सीखते बहुत हैं लेकिन एक्शन बहुत कम लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि पहले स्किल सीख लेंगे फिर काम करना शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम सीखते हैं उससे थोड़ा-थोड़ा शुरू भी करते हैं। जैसे कि हम कंटेंट सीख रहे हैं तो कंटेंट बनाना भी शुरू करना है हमें। ऐसा नहीं है कि सीख लिया है, जब सारा सीख लेंगे तभी शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सीखना है, फिर उसको करना भी है वो काम, एक्शन लेना है हमें। तो हमारी जो दूसरी गलती होती है वो हम सबसे पहले सोचते हैं कि लर्निंग लर्निंग नहीं करते हैं, और जो सोचते हैं कि सबसे पहले हमें रिजल्ट मिल जाए। काम किया बस दूसरे दिन तीसरे दिन हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। ऐसा नहीं है कि लोग शुरुआत करते तो हैं, बस रिजल्ट सबसे पहले सोचते हैं। आज स्किल सीखी, कल काम शुरू किया और परसों रिजल्ट चाहिए। लेकिन किसी भी स्किल को सीखने में बेहतर समय देना पड़ता है, तब हमें कोई चीज़ आती है। जैसे पढ़ाई में एक दिन पढ़ाई कोई एक्सपर्ट नहीं बनता है, वैसे ही डिजिटल स्किल में कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो हमें हर चीज़ के लिए समय देना होता है, हर चीज़ समय से मिलता है हमें। एक्शन लीजिए, तब उस पर काम करिए, तब हमें वो चीज़ मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी की कमी होती है, तो कंसिस्टेंसी ना होना। कई लोग 2-4 दिन बहुत जोश से काम करते हैं, फिर धीरे-धीरे डाउन होते जाते हैं। बहुत तेज़ी 1-2 दिन बड़े बिज़ी हो जाएँगे काम करने में, फिर उसके बाद धीरे-धीरे कम ही कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना, हमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। ज़िम्मेदारियों के बीच में कई घंटे निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें 5-6 घंटे नहीं निकालने हैं, बस 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, इतने टाइम चाहिए। आप इतने टाइम में सीख सकते हैं। एक साथ बहुत सारी चीज़ें सीखना, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं, तो वो माइंड में सारा हलवा जैसा बन जाता है। तो एक साथ कई सारी चीज़ें ना सीखें। आज कंटेंट क्रिएशन सीखा है तो कल डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, फिर एडिटिंग सीखिए, फिर उसके बाद दूसरा कोर्स कोई सीखिए। तो बीच-बीच में गैप करके सीखिए, तो हमारे माइंड में वो चीज़ें रहती हैं। इकट्ठे सीखने से हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने सीखा क्या है। और जो भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए। जब एक स्किल पर पकड़ बनने लगे तब दूसरी की तरफ भागिए आप। सिर्फ कोर्स पूरा करने से गोल नहीं बना लेना चाहिए। कई लोग पूरा करें कोर्स तो सोचते हैं एक सर्टिफिकेट मिल जाए, सर्टिफिकेट मिलने के बाद बस काम खत्म, मंजिल ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं करना है। कोर्स सीख लिया है, सर्टिफिकेट मिल गया है, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। असली मकसद होता है कि सीखना। अगर आपने कंटेंट क्रिएशन सीखा तो उससे कंटेंट बनाइए, मार्केटिंग सीखी तो मार्केटिंग को समझकर उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कीजिए। नॉलेज तभी वैल्यूएबल बढ़ाती है जब उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए। अगर आप दूसरों से कंपैरिजन करेंगे तो पीछे रह जाएँगे। कोई 1 महीने से काम कर रहा है, कोई 2 महीने से काम कर रहा है, कोई साल भर से काम कर रहा है, तो भाई दोनों में तो अंतर होगा ना। इकट्ठे हर कोई बिगिनर्स रहता है, हर कोई ज़ीरो से ही शुरुआत करता है, तो वो 1 साल से कर रहा है, तो उसको तो आ ही गया। आप 1 महीने से कर रहे हैं, तो आप 1 महीने में ही रिज़ल्ट सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, हर चीज़ों में। हर व्यक्ति की जर्नी भी अलग होती है, और किसी और की 100 देखकर अपनी 1 दिन की कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें। आपको बस अपने कल से बेहतर बनना है। तो हमें गलतियों से डरना नहीं है। वीडियो बनाया तो डरते हैं कि लोग हँसेंगे, अच्छा नहीं बना है। भई आज नहीं अच्छा बना है, कल परसों 2-4 दिन बाद हमारा वीडियो अच्छा बनेगा। तो कोशिश करते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए, तभी आप कर पाएँगे। शुरुआत में वीडियो परफेक्ट नहीं होगी, आवाज़ में कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करते-करते इम्प्रूवमेंट आएगी हमारे अंदर। तो परफेक्ट बनने का इंतज़ार मत कीजिए, बस शुरुआत कीजिए आप, तभी आप आगे बढ़ पाएँगी। तो सीखने के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों,
खासकर हाउसवाइफ के लिए यह है कि हम हाउसवाइफ हैं तो हम सोचते हैं कि हम घर का सारा काम कर लें, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ और दिन ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो हमें उस बीच में हम जब दोपहर में फ्री होते हैं, तो हम फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, सोते हैं। उस टाइम को हम लर्निंग में लगा सकते हैं। तो हमें उस टाइम को अपने लिए रखना है कि हम इस चीज़ से सीखेंगे। तो हम उस टाइम को लाएँगे और अपने लिए समय निकालिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियाँ ज़रूरी है, लेकिन आपके सपने भी बहुत ही ज़रूरी हैं। दोस्तों, सीखना बंद मत कीजिए। तो आखिरी सफल होने के लिए क्या करना चाहिए हमें? अगर आप स्किल पैसा में कोई स्किल सीख रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी लर्निंग आपके लिए यूज़फुल बने, तो इन 5 चीज़ों को याद रखिएगा। लर्न करें, प्रैक्टिस करें, एक्शन लें, कंसिस्टेंट रहें और खुद पर विश्वास रखें। सिर्फ स्किल सीखने से बदलाव नहीं आते हैं, हमें उस पर एक्शन लेना होता है, तब हमारे अंदर बदलाव आता है। और यही चीज़ें आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं कि हम ये कर पाएँगे, हम ये करेंगे। तो हाउसवाइफ़ के लिए ख़ास संदेश है हमारा कि अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं और आपको लगता है कि घर की ज़िम्मेदारियों की वजह से आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, तो मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए एक दिन में बहुत बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस समय से थोड़ा-थोड़ा समय निकालिए सीखने के लिए और अपने मोबाइल का इस्तेमाल मनोरंजन का साधन मत बनाइए, लर्निंग के लिए बनाइए, ठीक है? एक स्किल सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, उसे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए और धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाएँगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इस तरह की स्किल और मोटिवेशन से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप भी स्किल सीखना शुरू कर चुकी हैं या शुरू करना चाहती हैं तो कमेंट में मैं भी सीखना नहीं छोड़ूंगी ज़रूर लिखिएगा। और आपको स्किल पैसा के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट में डीएम या फिर लर्न ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों।